गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। जैसे कि आज हम जो है मेडिकल सर्जिकल के अंदर कार्डिक डिसऑर्डर है, एंजाइना पेक्टोरिस और एमआई हमारा कंप्लीट हो गया है। वो उसमें आपको कोई डाउट हो तो इस वीडियो जो आपको पहले बनाया था उसमें आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको डाउट रहा है, क्या चीज समझ में नहीं आई है। आज हम बात करते हैं कंजक्टिव हार्ट फेलियर। किसकी बात करेंगे? कंजक्टिव जो हार्ट फेलियर है उनकी बात की जाएगी। कंजक्टिव हार्ट फेलियर को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? CHF। जहां पे देखिएगा कंजक्टिव लिखा है, क्या लिखा हुआ है? कंजक्टिव हार्ट फेलियर। क्या लिखा है? कंजक्टिव हार्ट फेलियर। कंजक्टिव हार्ट जो फेलियर है, जो कंजक्टिव हार्ट फेलियर है, उनको हम पढ़ रहे हैं कि कंजक्टिव हार्ट जो है फेलियर की कंडीशन आपके सामने देखने को मिल रही है। और यहाँ पे हम बात करते हैं कंजक्टिव हार्ट फेलियर। कंजक्टिव वर्ड का मतलब होता है भीड़, भरा हुआ। क्या भरा है? भीड़ या भरा हुआ होता है। हार्ट फेलियर, हार्ट क्या हो गया? फेलियर हो गया। हार्ट जो है वो फेल हो गया। किसमें फेल हो गया? पंपिंग एक्शन करने में। जो पंपिंग एक्शन कर रहा था हार्ट, वो क्या हो गया है? फेल हो गया, पंप नहीं कर पा रहा है। मुझे एक आप बात बताओ, जब हमारा ये हार्ट जो है वो पंप नहीं करेगा, तो पंप नहीं करेगा तो बताइए क्या पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के अंदर ब्लड जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। मुझे बताइए, क्या पंप नहीं करेगा तो क्या सुपीरियर वेना कोवा, इन्फीरियर वेना कोवा से ब्लड आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। मुझे बताओ, पूरा ब्लड क्या हर जगह पूरा भरा भरा पड़ा है? क्या मुझे बताओ, पल्मोनरी आर्टरी से पहले गया हुआ ब्लड और वापस पल्मोनरी वेन से ब्लड नहीं आ रहा था? क्या लंग्स भी पूरा भरा का भरा पड़ा हुआ है? इस तरीके से पूरी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा? कंजेशन हो जाएगा, कंजक्टिव हो जाएगा, पूरी भीड़ हो जाएगी, ब्लड जो है इकट्ठा होने की कंडीशन हो जाएगा। यहाँ देखिएगा, कंजक्टिव हार्ट फेलियर की डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। हम बात किसकी करते हैं? डेफिनेशन की। किसकी बात करते हैं? डेफिनेशन क्या है कंजक्टिव हार्ट फेलियर की? तो देखिएगा, इट इट इज अ, ये क्या है? इट इज अ क्रॉनिक कंडीशन। ये कैसी कंडीशन है? ये अचानक एकदम होने वाली कंडीशन नहीं, ये बहुत लंबे बाद वाली कंडीशन होती है। इन विच, जिसमें क्या होता है? इन विच, जिसमें अनएबल अनएबल टू पंप ऑफ ब्लड ब्लड फ्रॉम, कहाँ से? फ्रॉम हार्ट हार्ट that lead to that lead to inadequate inadequate blood supply to the cell and tissue। इन्होंने क्या कहा है कि कंजक्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है? एक क्रॉनिक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है? अनएबल टू द पंप ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से जो ब्लड है वो क्या नहीं कर पा रहा है? हार्ट जो है अनएबल है पंप करने के लिए, जिनकी वजह से क्या होगा? इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होगी। किसको? सेल और टिश्यू को। और उसी को हम क्या कहते हैं? कंजक्टिव हार्ट फेलियर। लंबे समय से ऐसी कोई कंडीशन जिसमें हार्ट क्या है? अनएबल है पंप ऑफ द ब्लड, जिनकी वजह से क्या होता है? इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई होती है, सेल और टिश्यू पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन को बोलते हैं। जब देखिएगा हार्ट पंप ही नहीं कर रहा तो ब्लड बाहर कैसे जाएगा? और उसी को हम क्या कहते हैं? कंजक्टिव हार्ट फेलियर के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं किसकी? कोजिज कि इनके क्या क्या कारण रहा होगा जिनकी वजह से हमारा हार्ट क्या हो रहा है? फेल हो रहा है। उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे जो पहला कारण रहा है वो हमारा क्या है? हाइपर वोलीमिया। सबसे पहले क्या रहा? हाइपर वोलीमिया, जिसको हम क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन।
कि भाई ज्यादा ब्लड प्रेशर रहता है, ज्यादा पंपिंग एक्शन रहेगा, ज्यादा करेगा तो हार्ट की मसल्स एक बार क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, जिसकी वजह से हार्ट को क्या नहीं कर पाएगा, ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा, ब्लड जो है आगे की ओर पंप नहीं कर पाएगा, ये कंडीशन हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ इस कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर हमारा क्या रहता है, पी आर जो रहता है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ रहता है। अब देखिए पेरिफेरल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, आगे ब्लड और वेसल्स जो है अरोटा है या जो पल्मोनरी आर्टरी है, यदि वो नैरो रहेगी, रेजिस्टेंस का मतलब होता है बढ़ा हुआ है, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। जब जो बढ़ा हुआ है इंक्रीज होगा, तो मुझे बताओ वो आपकी ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएगी। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ब्लड वेसल्स नैरो हो जाएगी, तो ब्लड नहीं जा पाएगा, और धीरे धीरे ऐसे नहीं जा पाएगा तो ब्लड के अंदर ही ब्लड रह जाएगा, जो हार्ट है उसी के अंदर ब्लड रह जाएगा। अब ये पूरा हार्ट यदि ब्लड से भरा रहेगा, इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हार्ट फेल हो गया। किस में फेल हो गया, पंपिंग एक्शन करने में। जब हार्ट पंपिंग एक्शन में फेल हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं कि ये जो है कंजक्टिव हार्ट फेलियर हुआ है, ये जो है भीड़ वाला हुआ है, कंजेनाइटल नहीं है। कौन नाम क्या लिखा, कंजक्टिव हार्ट फेलियर है। उसकी कारण हो सकता है आपका पीआर इंटरवल ज्यादा हो रहा है, पीआर बढ़ रहा है, उनकी वजह से हो रहा है, या फिर किसी प्रकार का क्या हो रहा है, वॉल्वुलर डिसऑर्डर हो रहे हैं। वॉल्वुलर डिसऑर्डर का मतलब क्या, जो आपके ट्राइकस्पिड है, बाइकस्पिड है, पल्मोनरी वॉल्व है, एरोटिक वॉल्व है, इनके अंदर भी कोई समस्या रही, इसके अंदर भी किसी प्रकार कोई डिसऑर्डर हुआ, तो भी आपका ब्लड पंप बाहर नहीं हो पाएगा, और धीरे धीरे ये हार्ट क्या हो जाएगा, अनएबल हो जाएगा पंप ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट, जिनकी वजह से आगे सेल और टिश्यू को क्या हो जाएगी, सही तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी। ये वॉल्वुलर डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, और हमने कहा पल्मोनरी हाइपरटेंशन रहा तो भी हमारी कंडीशन क्या हो जाएगा, कंजक्टिव हार्ट फेलियर हो जाएगा, और ये कंडीशन आपको सामने को देखने को मिलेगा। और आपकी कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर है, कोरोनरी आर्टरी के अंदर भी किसी प्रकार की कोई बीमारी है, कोरोनरी आर्टरी यदि ब्लड सप्लाई सेल और टिश्यू को नहीं दे पा रही है, मायोकार्डियम की, जब हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा, और उनकी वजह से क्या हो जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा। और यदि मान लीजिएगा आपकी कार्डियोमायोपैथी हो जाएगा, कार्डियो की मसल्स का डिसऑर्डर हो जाएगा, तो भी काम नहीं कर पाएगा। हार्ट की मसल्स यदि डैमेज हो जाएगी तो हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, जिनकी वजह से ये आपको कंडीशन वापस सामने देखने की मिलेगी, हार्ट वापस एडिक्वेट पंपिंग एक्शन नहीं कर पाएगा। चाहे आप कोई भी कारण बता सकते हैं, एंडोमायोकार्डियोपैथी हो जाए, किसी भी कारण जो हो गया, यदि एंडोमायोकार्डियोपैथी हो गया, कुछ भी हुआ, हार्ट की लहर के अंदर डिसऑर्डर हो गया, मायोपैथी हो गया, किसी प्रकार इन्फेक्शन हुआ, तो भी ये आपके सामने के देखने को मिल सकता है। या फिर आपने क्या कर दिया, ज्यादा बहुत ज्यादा एक्सेसिव में क्या कर दिया, फ्लूइड एडमिनिस्टर कर दिया, तो भी हार्ट ज्यादा पंप करेगा, तो उसकी मसल्स क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। जब हार्ट की जो मसल्स जो है डैमेज हो जाएगी, जब मायोकार्डियम खुद डैमेज हो जाएगा, तो पंपिंग एक्शन नहीं हो पाएगा, और ये भी कारण रहता है। या फिर हमारा किसी प्रकार का कोई रेनल डिसऑर्डर है, किडनी का डिसऑर्डर है, तो वो फिल्टर नहीं कर पा रहा है, यूरिन नहीं बना रहा है, और वापस जो है फ्लूइड मात्रा में नहीं बाहर निकल रहा है। हाइपरटेंशन मोस्ट कॉमन कारण बताए। ज्यादा यदि आपकी बीपी हाई रहती है तो धीरे धीरे हार्ट फेल हो जाएगा, हार्ट जो है धीरे धीरे कमजोर होने लग जाएगा, और उनके कारण आपको सामने देखने को मिलेगा। और ये कंडीशन आपको सामने देखने को मिलेगी कि हार्ट जो है पंपिंग एक्शन खराब हो गया है, इन्फेक्शन हो गया, किसी कारणवश हमारी यदि मायोकार्डियम डैमेज हुई, तो ये कंडीशन आपको सामने देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एनीमिया है, प्रेगनेंसी है, ये सब इनके कारण रहते हैं। फिर हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। अब जो है आगे जो बात करेंगे, यदि किसी का हार्ट फेल हो जाता है, तो आएगा जो पेशेंट जो आएगा, वो क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलेगा, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि यदि किसी का हार्ट फेल हो जाता है, तो पेशेंट जो आकर के क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बोलेगा, जो कि हम बात करते हैं। देखिएगा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कैसे होगा, वो हमारे को देखना पड़ेगा हार्ट किस साइड का फेल हुआ है।
क्योंकि हार्ट दो साइड से हो सकता है, या तो आपके राइट साइड से हार्ट फेल हो सकता है या लेफ्ट साइड से हार्ट फेल हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम बताते हैं, यदि आपका राइट साइड से हार्ट फेल होगा तो मुझे बताओ, आपका जो सुपीरियर वेना कोवा है, इंफीरियर वेना कोवा है, वहां से ब्लड वापस अंदर नहीं आ पाएगा। ये जो है इधर साइड से हो गया तो सुपीरियर वेना कोवा, इंफीरियर वेना कोवा से ब्लड नहीं आ पाएगा। तो मुझे बताओ, सारा जो सिस्टमेटिक जो ब्लड है वो सारा का सारा डिपॉजिट रह जाएगी, तो बॉडी के अंदर क्या होने लग जाएगा, एडिमा होने लग जाएगी। और जितनी बॉडी की कैविटियां हैं उनके अंदर भी ज्यादातर जाकर के फ्लूइड क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन होने लग जाएगा, जिनकी वजह से भी हमको देखने को मिलेगा लेफ्ट साइड से हार्ट फेल होगा तो भी इनमें देखने को मिलता है। तो हमारा हार्ट जो है फेल कितने प्रकार से होता है, टू टाइप से होता है। कितने टाइप से होता है, टू टाइप से होता है। पहले यदि हम हार्ट को फेल करते हैं तो लेफ्ट साइड से हार्ट को फेल करते हैं तो लेफ्ट हार्ट फेलियर कहलाता है। क्या कहलाएगा, लेफ्ट हार्ट फेलियर कहलाएगा। और इनके अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, पेशेंट के अंदर हमको क्या देखने को मिलेगा, डिस्पेनिया देखने को मिलेगा, सांस में तकलीफ होगी। यदि इस लेफ्ट साइड से यदि हमारा हार्ट क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से फेल होगा तो मुझे बताओ, क्या यहाँ से पल्मोनरी जो आपकी वेन आती है वो ब्लड लेके नहीं आएगी। और दूसरी बात है, यहाँ से जो ये अरोटा है, अरोटा से ब्लड आगे नहीं जाएगा। अब ब्लड यहाँ से आगे नहीं जा रहा है क्योंकि लेफ्ट साइड से हार्ट फेल हो गए, तो सारा का सारा लफड़ा कहाँ रह गया, सारा जो ब्लड रह गया लंग्स के अंदर। तो जितने भी लंग्स के सिम्टम्स आएंगे, इसका मतलब हार्ट कौन से साइड का फेल हुआ है, लेफ्ट साइड से हुआ है। इसका मतलब लंग्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब ब्लड कहाँ नहीं जा रहा है, लंग्स से आपके हार्ट में नहीं जा रहा है, उसकी वजह से हो जाएगा टेकीकार्डिया हो जाएगा, टेकीपीनिया हो जाएगा, सॉरी टेकीपीनिया हो जाएगा, और डिस्पेनिया हो जाएगा। और पर्सन को क्या आने लगेगी, कफिंग होने लगेगी, वो कप करना शुरू कर देगा क्योंकि हार्ट पूरी तरीके से भर पड़ा है। ये लेफ्ट साइड से हार्ट फेल हो गई, अब ब्लड आगे की तरफ जा ही नहीं रहा है, लंग से वापस पल्मोनरी या वेन से वापस ब्लड आ ही नहीं रहा है। पल्मोनरी आर्टरी से आया वो भी भरा पड़ा है, लंग्स पूरा पूरा इस साइड से आपका पूरा भरा पड़ा है, खाली नहीं हो रहा है। तो पर्सन को ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के सिम्टम्स आएंगे, तब आपको पता चल जाएगा पेशेंट को कौन से साइड का हार्ट फेल हुआ है, लेफ्ट साइड का हुआ है। स्पुटम जो है प्रोडक्शन होने स्टार्ट हो जाएंगे, क्या होने लग जाएगा, स्पुटम प्रोडक्शन होने स्टार्ट हो जाएगा, लेफ्ट साइड से होगा। तो लेफ्ट साइड वालों के पेशेंट का यही होगा। और हमेशा ध्यान रखना, एक वर्ड आता है हीमोपाइटेसिस। हीमोपाइटेसिस का मतलब क्या होता है, हीमोपाइटेसिस का मतलब ये होता है कि हीमोपाइटेसिस जो होता है उनका मतलब ही ये होता है कि हमारे किसमें ब्लड आ रहा है, ब्लड इन स्पुटम, ब्लड इन स्पुटम। यदि स्पुटम के अंदर क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, हीमोपाइटेसिस कहते हैं। जो हीमोपाइटेसिस जो होता है वो ब्लड कहाँ आ रहा है, आपके स्पुटम आ रहा है। दूसरी बात हमेशा ध्यान रखना, यहाँ साउंड कौन सा आएगा, क्रेकल साउंड आएगा। कौन सा आएगा, क्रेकल जो साउंड है वो आपको सुनने को देखने को मिलेगा। जो क्रेकल साउंड आता है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे कि निमोनिया हो रखा है, पूरा ब्लड से लंग्स पूरा भर चुका है, इसलिए कौन सा साउंड आएगा, क्रेकल साउंड आपको सुनने को देखने को मिलेगा। ये कौन से साइड की बात कर रहे थे हम, जब भी हमारे को कौन से साइड की बात कर रहे हैं, कौन सा लेफ्ट साइड से होगा, तो डिस्पेनिया है, टेकीपीनिया है, कपिंग है, स्पुटम प्रोडक्शन है, सांस में डिफिकल्टी है, ये सब कुछ यहाँ सब सारा सारा आपका रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से आ जाएगा। जहाँ टेकीपीनिया है, डिस्पेनिया है, कपिंग है, स्पुटम है, प्रोडक्शन है। इस तरीके से ये हमारे कौन से साइड का सिम्टम्स आएंगे, हमारे लेफ्ट साइड जब हार्ट फेल होगा तो वहां के सिम्टम आएंगे। दूसरा बात करते हैं, हमारे कौन से साइड का हार्ट फेल हो रहा है, राइट साइड से हार्ट फेल हो रहा है। तब मैंने कहा था ना, ये सुपीरियर वेना कोवा, इंफीरियर वेना कोवा खाली नहीं होगी, तब पोर्टल वेन वो भी पूरी भरी पड़ी है। सारा आपका सारे जहां से बॉडी से डीऑक्सीजनेट ब्लड आ रहा है वो आ ही नहीं पा रहा है, वो नहीं आ पाएगा तो सारा का सारा बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, जब भी हम देखते हैं तो जुगुलर वेन क्या रहेगी, डिस्टेंशन रहेगा। ये इसका मतलब क्या है, जुगुलर वेन क्या रहेगी, डिस्टेंशन रहेगा। मुझे बताइए कि जब हमारा राइट साइड हार्ट फेल होगा तो यहाँ से ये जो जुगुलर वेन है वो आपको ब्लड वापस लेकर के आ रही थी ब्रेन से, लेकिन आगे देखा तो सुपीरियर वेना को पूरा भरा पड़ा है, क्योंकि आगे जो राइट साइड से हार्ट जो है फेल हो रखा है,
वो पंप नहीं कर रहा है, तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जा ही नहीं रहा है, तो राइट साइड से पूरा हार्ट भरा पड़ा है, तो ये जुगुलर वेन आपकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंशन हो जाएगा। इसका मतलब आगे भी पहले से भीड़ है, कंजक्टिव का मतलब ही भीड़ होती है, भरा पड़ा है, तो आपको आपको क्या देखने को मिलेगा, जुगुलर वेन का डिस्टेंशन देखने को मिलेगा है। और देखिएगा, और इसी वजह से हमारा हेपेटोमेगेली हो जाएगा। हेपेटोमेगेली का मतलब क्या है, लीवर जो है वो साइज में बढ़ जाएगा, क्योंकि लीवर से तो आ रहा है, पोर्टल वेन वहां से लेके आ रही है, हेपेटिक वेन जो है वापस आपके इंफीरियर वेना कोआ के अंदर डाल रही है, लेकिन इंफीरियर वेना कोआ पहले से ही भरा पड़ा, वही कह रहा है कि साहब मुझे क्या नहीं कर रहा है, आगे जो है हार्ट पहले से ही भरा पड़ा है, आगे पहले से ही हमारी जगह नहीं है, तो आप जो है आप जो हेपेटिक वेन से आप जो इंफीरियर वेना कोआ के अंदर डाल रहे हैं वो ब्लड नहीं जा रहा है, इन वजह से इनको क्या हो रहा है, हेपेटोमेगली जैसा कंडीशन देखने को मिलता है। और इस पर्सन को क्या नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, जिसको क्या कहते हैं, एनोरेक्सिया हो जाएगा। और स्प्लेनोमेगेली भी तो होगा, स्प्लीन से जहां जहां से आपकी नहीं आ रहा है, जहां जहां से आपका ब्लड नहीं आएगा, वहां वहां ऑर्गन क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, जिनको हम क्या कहते हैं, स्प्लेनोमेगेली के नाम से जानते हैं कि स्प्लेनोमेगेली भी हो जाएगा। और जितने भी हमारे बॉडी के एंकल है, जो हमारा जो एंकल है वहां के एडिमा हो जाएगा, और ये एंकल जो पैर के एंकल्स हैं उनमें एडिमा हो जाएगा, क्योंकि ब्लड ही नहीं आ रहा है। जब ब्लड हमारे बॉडी से वापस ही नहीं आ रहा है, रिटर्न नहीं हो रहा है, तो वो सारा ब्लड डिपोजिट हो रहा है, और उनकी वजह से वो क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल जो इंटरस्टेशियल स्पेस है वहां जाकर के ब्लड सारा क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, जिनकी वजह से ये भी देखने को मिलेगा। और ज्यादा यदि ब्लड नहीं आएगा तो मुझे बताइए कहाँ हमारे वापस जो है मिजेंट्रिक आर्टरी से वो ब्लड जो है वापस आ पाएगा, मिजेंट्रिक वेन से वहां से भी नहीं आएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जब मिजेंट्रिक वेन है, इंफीरियर और सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन है, वहां से ब्लड नहीं आएगा, तो पर्सन को क्या होने लग जाएगा, पाइल्स की समस्या हो जाएगी, जिसको हम हेमरेड्स वगैरह बोलते हैं, हेमरेड जैसा हमको देखने को मिलेगा। और ये सारे के सारे हमारे कौन से साइड का फेल होगा, तो राइट साइड का, और लेफ्ट साइड का होगा तो सारा रेस्पिरेटरी सिम्टम आएंगे। राइट साइड का होगा तो हमको रेस्पिरेटरी सिम्टम आएंगे, और हमने सॉरी लेफ्ट साइड का होगा रेस्पिरेटरी सिम्टम आएंगे, राइट साइड हो गए तो हमारे पूरी सिस्टमेटिक डिसऑर्डर हो जाएंगे, जिसमें वापस सुपीरियर इंफीरियर वेना को ऐसे ब्लड आ ही नहीं रहा, नहीं आ रहा, तो बॉडी के अंदर ही डिपॉजिट हो रहा है, और वो सारे के सारे सिम्टम आपको देखने को मिलेगा। अब चलिए, जब इस प्रकार से ये सारा डिसऑर्डर हो रहा है, तो हमारे बात करते हैं, किसकी बात कर देते हैं, अब इन्हीं के दौरान हम बात कर रहे हैं किसकी, डायग्नोसिस की, किसकी बात करते हैं कि इनका डायग्नोसिस क्या क्या होगा। जब इस प्रकार का डिसऑर्डर है, तो कंजक्टिव हार्ट फेलियर की डिसऑर्डर है, तो इनके डायग्नोसिस क्या होगा। देखिएगा, हर बीमारी के अंदर हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन तो जरूर होगा, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, ईसीजी तो करेंगे, हार्ट को भी तो देखना है, ईसीजी करना पड़ेगा, ताकि हम क्या कर सकते हैं, कंजेनिटली एनोमलीज देखते हैं कि जन्मजात कोई प्रॉब्लम नहीं हो रखी है, और इकोकार्डियोग्राफी भी करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी है उनसे भी करेंगे, हार्ट की जो अबनॉर्मलिटीज को देखेंगे, क्या अबनॉर्मलिटीज है, इकोकार्डियोग्राफी भी करेंगे। और हम लोग चेस्ट एक्सरे करेंगे, किस लिए करेंगे, हम पता लगाएंगे कि हमारा लंग्स कितना भरा पड़ा है, लंग्स में समस्या क्या है, किस वजह से क्या क्या सिम्टम हो रहा है, ये डायग्नोसिस करेंगे कि लंग्स भरा पड़ा है, इसका मतलब लेफ्ट साइड से हार्ट फेल हो रखा है। और हम बात कर रहे हैं अल्ट्रासोनोग्राफी भी करेंगे, किसकी करेंगे, अब्डोमेन की, किसकी करेंगे, अब्डोमेन जो है उनकी अल्ट्रासोनोग्राफी होगी। अब्डोमेन की क्या होगी, अल्ट्रासोनोग्राफी होगी। हम अब्डोमेन को भी तो सही करना पड़ेगा कि अब्डोमेन के अंदर समस्या क्या है, अब्डोमेन के अंदर ब्लड जो है डिपोजिट कितना हो रखा है, उनके अंतर्गत भी हम क्या करते हैं, यहाँ एग्जामिनेशन कर देते हैं। और हमें रेनल फंक्शन टेस्ट करना पड़ेगा, रेनल फंक्शन टेस्ट करना पड़ेगा, और हमको लीवर फंक्शन टेस्ट करना पड़ेगा, ये सारे के सारे ऑर्गन टेस्ट करना पड़ेगा, किस में समस्या है, जिनकी वजह से ये पूरा हार्ट को फेल कर रखा है, हाइपरटेंशन कंडीशन हो रखी है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स क्या क्या आ रहे हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि सीरम जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनके अंतर्गत भी बात करते हैं कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो क्या क्या आते हैं।
तो उनके बारे में भी बात कर देते हैं कि सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स की कितने क्या बता रहे हैं, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम क्या आ रहा है, और सीबीसी भी कर देते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट कर देते हैं, और हमको ब्लड जो नाइट्रोजन जो हमारे बीटा जो टाइप की जो नाइट्रिक पेप्टाइड्स होते हैं उनके बारे में भी बात कर देते हैं। फिर हम बात करते हैं, ये तो इनके क्या हो गए, कंजक्टिव हार्ट फेलियर के डायग्नोसिस हो गई। अब हम बात करते हैं, अगला हमारा क्या होता है, मैनेजमेंट। क्या आता है, मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट क्या करोगे, कंजक्टिव हार्ट फेल तो हो गया, अब इसका ब्लड पंप नहीं कर रहा, बॉडी पूरी तरीके से सांस लेने में तकलीफ आ रही है, तो लेफ्ट साइड से प्रॉब्लम हो रही है, वहां क्रिकल साउंड आ रहे हैं, वो तो लेफ्ट साइड से है। राइट साइड से यदि बॉडी के अंदर जुगुलर वेन डिस्टेंशन मिल रही है, आपके स्प्लेनोमेगेली हो रखा है, कार्डियोमेगेली हो रखा है, आपका जो है हेपेटोमेगेली हो रखा है, लिवर बड़ा हो रखा है, तो ये सारे सारे हमारे कौन से साइड का है, राइट साइड के हैं। डायग्नोसिस हमने कर दिया, और हमारा अहम जो मैनेजमेंट का होगा वो हम क्या करेंगे, आगे हार्ट और फेल नहीं होने देंगे। हमारा मैनेजमेंट क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ, आगे की तरफ और हार्ट फेल ना होने दे। अपॉन द हार्ट, और हम कौन सी मेडिसिन देने की कोशिश करेंगे, डायूरेटिक्स देंगे, ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी ब्लड वॉल्यूम ज्यादा आ रहा है, कम से कम किडनी तो फिल्टर करे, किडनी से तो बीपी कम हो, ताकि थोड़ा हार्ट पे लोड क्या पड़े, कम पड़े, डायूरेटिक्स दे देंगे। और टिश्यूज ऑफ परफ्यूजन और इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम क्या दे देंगे, डिजॉक्सिन दे देंगे। कौन सी दे देंगे, डिजॉक्सिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रग्स ऑफ चॉइस क्या है, ड्रग्स ऑफ चॉइस है डिजॉक्सिन। क्या है, डिजॉक्सिन। किसकी, कंजक्टिव हार्ट फेलियर की ड्रग्स ऑफ चॉइस, मतलब ये तो आपको देना ही पड़ेगा, ताकि हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को वापस बढ़ाना है, क्योंकि हमें नहीं कहा था कंजक्टिव हार्ट फेलियर का मतलब हार्ट इनएडिक्वेट ब्लड पंपिंग कर रहा है, इनएडिक्वेट हार्ट जो पंपिंग एक्शन कर रहा है, तो हमको एडिक्वेट पंपिंग करवाना है। जब इनएबल हो रहा था पंपिंग एक्शन में, पंपिंग एक्शन हमें वापस सही करवाना है, तो वो भी हम देंगे, डिजॉक्सिन थेरेपी देना पड़ेगा। और डिजॉक्सिन थेरेपी देते समय हमको ये भी ध्यान रखना है, पेशेंट की हार्ट बीट क्या आ रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम डिजॉक्सिन थेरेपी दे रहे हैं, तो पेशेंट की हार्ट बीट जो है 60 बीट पर मिनट से कम आ रही है, तो हमको नहीं देना। यदि क्या आता है, यदि चिल्ड्रन है तो 70 बीट पर मिनट से आपकी कम आ रही है, तो आपको डिजॉक्सिन नहीं देना है। ये ध्यान आपको रखना है कि भाई डिजॉक्सिन उस समय हमको नहीं देना है। जब इस तरीके से यदि हार्ट बीट कम आ रही है, तो हमको उस पेशेंट को नहीं देना है। और ये डिजॉक्सिन सारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, हार्ट का कार्डिक आउटपुट है, उन सबको क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। और जब भी आप डिजॉक्सिन थेरेपी देते हैं, तब आपको जो हार्ट रेट है उनको चेक करते हुए रहना है। पेशेंट को पोटेशियम जो रिच डाइट देनी है, ताकि कार्डियक डिसएरिथमियाज की कंडीशन नहीं हो। हार्ट फेलियर के दौरान ध्यान रखना है, डिजॉक्सिन के जो लेवल है उसको भी ध्यान में रखना है कि 0.5 से लेकर के 2.0 MEQ पर लीटर होना चाहिए। इससे जो ज्यादा नैनोग्राम पर एमएल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, नैनोग्राम पर एमएल होना चाहिए, कितना, 0.5 से 2 नैनोग्राम पर एमएल होना चाहिए। और जितनी भी हम बात करते हैं, आपको ये चेक करते हुए रहना है। और यदि 2.50 से ज्यादा बढ़ जाता है, तो टॉक्सिसिटी कर देगा। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, और इस तरीके से पेशेंट को आराम करवाना है। ज्यादा एक्टिविटी करेगा तो सेल और टिश्यू को और ब्लड सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी, और हार्ट पहले से पंपिंग एक्शन नहीं कर पा रहा है। इस तरीके से जो है, हार्ट जब सही तरीके से पंप नहीं कर पाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, कंजक्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। पंपिंग एक्शन में गड़बड़ होगा, ध्यान रखना, किसमें गड़बड़ होगा, पंपिंग एक्शन में गड़बड़ होगा। तो हमारा जब हार्ट को इस प्रकार की क्रॉनिक कंडीशन, धीरे 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 बीपी बढ़ती रहती है, फिर जाते जाते हमारी हार्ट की मसल्स क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो वह हार्ट पंप नहीं कर पाता, उसी को कंजक्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं। कारण हजारों होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन है, क्रॉनिक है, किडनी फेल हो गई है, लिवर फेल हो गया, तो धीरे धीरे सारा ब्लड उसी में रह जाएगा, जिसकी वजह से रहा है। और फिर आपके अलग अलग जिस साइड से हार्ट फेल हुआ है, उनका सिम्टम आएगा, और उनके अलग अलग उनके क्या आएंगे, डायग्नोसिस आएगा।